पढ़ लो, कभी कभी काम आएगा, पेपर के लिए काम आएगा, और पेपर इज़ वेरी नियर बाई। अब पेपर के लिए दिन नहीं बचे हैं, अभी भी पढ़ोगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। 15 डेज डाउन द लाइन, जैसे ही ये फरवरी वाला महीना एंड होता है, एक चीज़ फ्री में आपके साथ आने वाली है, वो है प्रेशर। ठीक है, और उस प्रेशर को डील करना, इट इज़ नॉट दैट पॉसिबल। और रियलिटी में बता रहा हूँ, उस प्रेशर को डील करना पॉसिबल नहीं हो पाता, सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इट्स, अगर अभी से थोड़ा बहुत याद करके रखोगे, थिंग्स वुड बी कंपेरेटिवली ईजी फॉर यू। लेकिन अगर अभी नहीं पढ़ोगे और याद नहीं आएगा, और ये लेके चलोगे कि मैं लास्ट वाले 1 डेढ़ महीना 2 महीने में मैं एग्ज़ाम फोड़ दूंगा या एग्ज़ाम फोड़ दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, दिस इज़ एन एग्ज़ाम विच डिमांड्स एन एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट, और उसी चीज़ के लिए आपको करना पड़ेगा। अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। टाइम से पढ़ोगे तो थिंग्स वुड बी विद इन योर कंट्रोल। लेकिन अगर ये 15 दिन निकल गए तो उसके बाद हमारे भी कंट्रोल में नहीं आने वाला, दिस फिर तो आपके कंट्रोल में तो आएगा ही क्या। ठीक है, क्यों? बिकॉज जो करवा चुके हैं उसको रिवाइज करोगे, जो आगे वाला पढ़ाएंगे उसको रिवाइज करोगे। तो ये चीज़ कंपेरेटिवली आपको समझनी पड़ेगी दैट लिमिटेड टाइम पीरियड में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट दैट कि कभी भी हम इस चीज़ को पढ़ेंगे और कभी भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। एज लिमिट रखी गई है सरकार की तरफ से 32 तक जनरल कैटेगरी, देन 35 और फिर 37 कुछ ऐसा ओबीसी एंड एससी एसटी के लिए रखी हुई है। इस टाइम लिमिट दैट हैज़ बिन देयर। अब एक टाइम लिमिट के बाद बोलोगे अब मेरी तैयारी है जी, अब एग्ज़ाम ले लो, ऐसे थोड़ा ना होने वाला है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब मैं कहूँ यूपीएससी को नहीं, अब मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मैं रेडी हूँ जी, ऐसा नहीं होगा ना। इट इज़ यू हु हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय द टाइम ऑफ यूपीएससी। उनके ने एक डेट डिक्लेयर कर दी है, उस एग्ज़ाम को आपको डेट को आपको पेपर देना है, एंड दैट इज़ कम्पेरेटली वेरी इंपॉर्टेंट। और रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, नो सेकेंड ऑल्टरनेटिव टू इट। एक बार 2 बार 3 बार याद करो, पढ़ोगे तो आपको सुना सुना लगेगा, चौथे बार आपको वो याद आने लगेगा कि हाँ यार ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। नहीं तो ऐसा ही है, लोथल की जगह पे बनावली हो जाएगा, बनावली की जगह पे कालीबंगा, ने कालीबंगा की जगह पे हड़प्पा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज बेसिकली बीइंग, सुना है सब कुछ, कुछ नया तो है नहीं जो पूछ रहा हूँ आपसे। इट इज़ ओनली दोज थिंग दैट हैव ऑलरेडी बीन टॉट टू यू। बस हाँ, उस चीज़ को रिवाइज नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे टिक तो करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंटली टिक नहीं करेंगे। हाँ, कुछ कॉन्फिडेंटली गलत करेंगे, वो तो चलता रहता है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो हमें आते हुए हम गलत कर कर आएंगे, और कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे आपको उसका आंसर याद आ जाएगा, वहाँ पे बैठे याद नहीं आएगा, बिकॉज प्रेशर ऐसा ही होता है। ठीक है, इसी चीज़ को प्रेशर बोला जाता है शायद। तो उसको आपको 4-5 क्वेश्चन का वो गैप लेके चलना है। कुछ आते हुए क्वेश्चन गलत करोगे, कुछ आते हुए क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे। अगर इसी को डील करने में आप कामयाब होगे, थिंग्स वुड बी कंपेरेटिवली ईजी फॉर यू टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। नहीं तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ।